Hello everyone. So today we have this interesting question. So let's try to solve this. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 100 हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर। तो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। हमें पॉजिटिव नंबर्स ढूंढने ऑड होने चाहिए और लेस देन 100 जिनका सिर्फ 4 फैक्टर है। तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड आ रहा है कि सारा नंबर लिस्ट आउट करते हैं। जैसे कि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, 2 का भी एक फैक्टर होगा, 4 का अगर फैक्टर्स लिखने खोजे तो एक 1 फैक्टर होता है, एक 2 और एक नंबर इटसेल्फ, तो 3 ही फैक्टर हुआ। तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 4 फैक्टर्स। 5 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 8। अच्छा, पहली बात तो ऑड नंबर लेना है, तो 4 तो लेते ही नहीं, सिर्फ ऑड नंबर्स देखते हैं। तो 50 ऑड नंबर्स है हमारे पास। 9 का कितना होगा? 9 का अगर देखे तो 1 3 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 15 देखते हैं। 15 तो वी हैव 1 एज फैक्टर, 3 एज फैक्टर, 5 एज फैक्टर एंड 15 एज फैक्टर। तो ये तो मिल रहा है। तो ऐसे करके सारा चेक कर सकते हैं। 50 नंबर्स है चेक करने का, बट वो अच्छा मेथड नहीं हुआ। दिस मेथड विल बी ब्रूट फोर्स कि एक एक करके सारा चेक कर रहे हैं। वो मैथ्स थोड़ी ना हुआ। मैथ्स इज अबाउट डेवलपिंग अ मेथड और यूजिंग एन एफिशिएंट मेथड। तो लेट्स ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आप थोड़ा सा फील ले सकते हैं या उससे क्या आप कुछ पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स ट्राई टू डेवलप अ मेथड और यूज अ मेथड जिससे कि ये सॉल्व कर सके। तो जब भी नंबर्स आता है ना और फैक्टर्स आता है, तो एक सोचने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक सोच सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कोई भी नंबर n है, तो मान लेते हैं वो 2 प्राइम से बना रहना चाहिए, तभी उसका 4 फैक्टर होगा। ठीक है, अगर p1 p2 तो इसका फैक्टर्स क्या होगा? तो फैक्टर्स ऑफ n विल बी व्हाट? अगर 2 प्राइम नंबर रहेगा, एक 1 रहेगा, एक p1 रहेगा, एक p2 रहेगा, एक p1 इंटू p2, दैट इज द नंबर इटसेल्फ। तो दिस इज द मेन आइडिया। ठीक है, तो या तो n को इस फॉर्म में रहना पड़ेगा और एक और फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इक्वल टू अ नंबर का क्यूब। ठीक है, एक प्राइम नंबर का क्यूब, बिकॉज क्योंकि यहां पे आप सोच सकते हैं तब फैक्टर्स ऑफ n क्या आएगा? एक 1 आएगा, ठीक है, एक प्राइम नंबर p आएगा, ठीक है, एक p स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक p स्क्वायर आएगा एंड एक नंबर इटसेल्फ n आएगा। इसका एक एग्जांपल लीजिए तब अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक क्यूब ले रहे हैं 27, ठीक है, तो इसका फैक्टर्स क्या होगा? एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक इसका स्क्वायर 9 होगा एंड एक इसका क्यूब जो कि 27 इटसेल्फ। तो अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसका भी कितना फैक्टर आएगा? 4। अगर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं लिए, मान लीजिए 9 था परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका एक फैक्टर आएगा 1, एक p आएगा एंड एक p स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका सिर्फ 3 ही फैक्टर हो पाएगा, 4 नहीं हो पाएगा। तो यही मेन जिस्ट था, यही मेन कॉन्सेप्ट आपको सोचना था कि अगर एक नंबर n का 4 फैक्टर है तो इट शुड बी रिप्रेजेंट, या उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, या फिर p क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाउ थिंग्स बिकम ट्रिवियल इजी, अब सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहां तक मेक सेंस, काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें देखना है, सिंस n तो 100 से छोटा ही होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए, एंड ऑड। ठीक है, ये दो हमारे पास गिवन चीज है। तो P1 और P2 क्या लेना चाहिए? P1 और P2 तो प्राइम नंबर है, पहली बात तो ये। तो P1 और P2 बिलोंग्स टू, P1 और P2 आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। और वैसे तो सारे प्राइम नंबर्स लगभग ऑड ही हैं एक्सेप्ट 2। तो क्या क्या हो सकता है? 3, 5, 7 इज अ प्राइम नंबर, 9 नहीं है, 11, फिर क्या होगा आपका? 15 नहीं होता, 13, 17, 19, सर कहाँ तक जाएंगे वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 23 इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर, 31 इज अ प्राइम नंबर, 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 37 को नहीं लेंगे बिकॉज, क्योंकि एक नंबर को तो 3 लेना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ प्राइम नंबर इज 3, क्योंकि 2 तो नहीं लेना है, नहीं तो वो इवन नंबर हो जाएगा।
और मैक्सिमम अगर 37 ले लिए तो ये तो आपका 100 के ऊपर चल जाएगा। हम लोग को नंबर को 100 से नीचे रखना है, तो ये तो आपका 111 आ जा रहा, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो यहीं से लेना। अब इसमें नॉर्मल केसेस बनाते हैं कि कितना हो सकता है। मान लेते हैं 3 है, तो क्या क्या बनेगा, 3,5, ठीक है, 3,7 ऐसे करके बनते जाएगा, 3,31। तो ये हाउ मेनी केसेस, तो आप देख सकते हैं बस टोटल कितना है, 3 3 6 3 9 1 10, तो 3 और ऐसे लेके 5 से लेके 31, तो 10 था, एक घटा देते तो 9 आया काउंट। फिर अगर 5 लेंगे, अच्छा 31 तक तो ले सकते हैं क्योंकि 3 इंटू 31 अभी भी आपका 100 से लेस ही आ रहा है। 5 में 5 3 तो वापस से तो वही 15 हो गया, वो तो हम लोग चेक कर चुके हैं, 15 को फिर से नहीं लेना है। तो 5 7 लेंगे, 5 11 ले सकते हैं, 5 13 ले सकते हैं क्योंकि 65 है, 5 17 भी ले सकते हैं बस। और लेंगे तो आगे निकल जाएगा, नहीं नहीं 5 19 भी ले सकते हैं, 5,19 भी ले सकते हैं बिकॉज दिस इज 95 आई गेस, या 95। तो कितना आ रहा है, 5, ठीक है 5 अच्छा सा आ गया। अब लेते हैं अपन 7, तो 7 11 लेंगे और 7 31, सॉरी 7 एंड 13, तो व्हाट इज द काउंट, व्हाट इज द काउंट, हाँ 17 लेंगे तो वो तो आगे निकल जाएगा, ये 91, तो 2 ही आ रहा है। 30 ले सकते हैं प्राइम में से, और अब 11 ले सकते हैं, 13 के साथ या 11 के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज 11 इंटू 7 तो हो गया, 11 एंड 13 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया टोटल आपका 14 16। बट एक ये भी तो केस था, एक इफ यू लुक क्लोजली एक पी क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है। तो पी क्यूब क्या क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, लेकिन 1 तो ले ही नहीं सकते, तो पी क्यूब 3 का क्यूब हो सकता है, तो 27 ओनली मेक्स सेंस, क्योंकि 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 164 विच इज रिजेक्टेड। तो सारा लिख देते हैं। बेसिकली क्यूब्स क्या क्या है, 1 आपका एक 8 क्यूब है, एक 27 क्यूब है, और 3 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 बट विच इज नॉट ऑड, 5 का क्यूब 125 हो गया। तो ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ओनली दिस वर्क्स, तो +1, and so our final answer will be 17. So how many such possible numbers are there? 17 possible numbers are there. I hope this solution made sense. ऐसे भी आप कर सकते थे, but this is the proper method using prime factorization and using this. तो आई होप ये मेथड समझ में आया होगा। यू कैन यूज योर ओन मेथड। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये ऑड हटा दीजिए। कैन यू टेल मी द आंसर फॉर ओनली हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। एंड कैन यू सॉल्व फॉर लाइक 3 फैक्टर्स, जैसे यहां पे 4 फैक्टर्स था, तो कैन यू सॉल्व फॉर 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये यू कैन ट्राई। हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 100 हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि कितने का 3 फैक्टर्स है, ठीक है, और आप लीजिए कि कोई सा भी नंबर, तो 3 फैक्टर में आप सोचिएगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।